बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्शिया एंड हेल्प के बारे में, कंटिन्यूइंग फ्रॉम चैप्टर 12 हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस। कल हमने डिस्कस किया था प्लेटलेट डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्री एक्लेम्शिया एंड हेल्प के बारे में, कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज नंबर 94। Consumptive thrombocytopenia occurs in around 30% of women with preeclampsia and may persist other signs and symptoms. HELP is a combination of thrombocytopenia with microangiopathic hemolytic anemia and elevated liver enzymes. ठीक है, प्री एक्लेम्शिया और हेल्प जो है हाइपरटेंशन के चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस हुआ है, सो ये चीज़ हम लोग उधर डिस्कस करेंगे। द थर्ड जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के टाइप, वो क्या है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया, जिसको टीटीपी भी कहते हैं। ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया जो होता है इज अ रिलेटिवली रेयर होता है बट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन प्रेगनेंसी एज इट कैरीज अ हाई मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट which can be avoided if treatment is started early. It is defined as the अब TTP की definition क्या है? It is a combination of microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia, usually accompanied by neurological symptoms and sometimes fever. अब अगर हमारे MCQs में आता है कि किसी पेशेंट को फीवर है with neurological symptoms एंड प्लस हेमोलाइटिक एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो डायग्नोसिस मस्ट बी दी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया होता है। ठीक है, रीनल इम्पेयरमेंट कैन आल्सो अकर इन द एक्यूट सेटिंग्स। टीटीपी कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम सीवियर प्री एक्लेम्शिया एंड हेल्प एंड लाइक दीज डिसऑर्डर्स द मेन थेरेपेटिक मैनोवर इज टू डिलीवर द बेबी। अब इन पेशेंट्स की मैनेजमेंट या इन पेशेंट की जो है इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है कि हमने पेशेंट को डिलीवर करना होता है। इन टीटीपी पेशेंट जो होती है हमें क्या मिलता है, हमें 5 साइंस मिलते हैं, एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड फीवर मिलता है इस पेशेंट के अंदर हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड रीनल इम्पेयरमेंट्स भी मिलते हैं। ये हो गए 5 साइंस और इनके मेन हमारा थेरेपेटिक मैनूवर क्या होता है कि टू डिलीवर द बेबी। टीटीपी जो होता है कॉज बाय द रिड्यूस लेवल ऑफ एडम्स टीएस ADAMTS -13 disintegrin and metalloproteinase with a thrombosportin type 1 motif member 13 in बहुत and metalloprotease required for the cleavage of ultra large von Willebrand factors multimers. This lead to the formation of platelet aggregates बनते हैं in the microvasculars leading to the tissue ischemia and sometimes infarction. इसके अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेट्स बनते हैं इन द माइक्रोवेस्क्यूलर वेसल्स में, और जिसकी वजह से जो लीड करता है टिश्यू की इस्कीमिया को एंड देन इन्फेक्शन अकर। दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली अफेक्ट्स द लंग्स, रीनल and cerebral vasculatures. Most cases are acquired with an autoimmune antibodies to Adams 13. However, some cases are familial and may present to the first time in pregnancy. The mortality rate of untreated TTP is 80%, which reduces to around 10% with plasma exchange, with intracerebral and cardiac events being the main cause of death. अब टीटीपी के पेशेंट के अंदर हमारे पास ये एमसीक्यूज आ सकता है कि पेशेंट की डेथ जो होती है किस वजह से हो सकती है, टू कार्डियक फेलियर की वजह से हो सकती है एंड विद इंट्रासेरेब्रल फेलियर की वजह से भी, इंट्रासेरेब्रल इवेंट्स की वजह से भी हो सकती है। अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज क्रूशियल टू इंश्योर रैपिड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इफ एनी डाउट remains regarding the diagnosis and Adams level should be taken and plasma exchange initiated until the diagnosis can be definitely confirmed. If there is likely to be a delay in starting plasma exchange, solvent treated fresh frozen plasma should be infused to provide the missing protease. क्या कह रहे हैं कि इन टीटीपी के पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें प्लाज्मा एक्सचेंज करना होता है, और अगर प्लाज्मा एक्सचेंज डिले है तो हमने क्या करना होगा, उनमें FFPs एज सून एज पॉसिबल हमें इनमें ट्रांसफ़र करने चाहिए। ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज नीड टू कंटिन्यू डेली इन एडिशन टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Folic acid supplements are necessary to support erythropoiesis and thromboprofilases with low molecular weight heparin
and aspirin should be started as soon as the platelet count is more than 50. Several growth scans with uterine artery Doppler will be required to monitor placental functions, and the fetus should be delivered as early as possible. Recovery of the baby is not necessarily prompt, and repeated plasma exchanges are necessary until the platelet counts normalize. Women should be counseled about the risk of recurrence in further pregnancies and should be advised to avoid oral contraceptive pills. अब हम अगर इनके की पॉइंट्स की बात की जाए, जो चीज़ हमने टीटीपी में पढ़ी वो उसके की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स क्या कहते हैं कि क्लिनिकली हमें क्या मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, हमें 5 साइन मिलेंगे टिपिकली। पेंटेट ऑफ फीवर, रीनल इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा एंड माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया मिलेगा। मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्री एक्लेम्शिया एंड हेल्प, ये हमने पढ़ा। ऑफ इमरजेंसी क्या होती है कि अप टू 90% ऑफ मोर्टेलिटी रेट इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, मीन्स अगर टीटीपी का पेशेंट टाइमली डायग्नोज ना हुआ देन द मोर्टेलिटी रेट इज़ 90%। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम लोग क्या क्या करते हैं इस पेशेंट के अंदर, फुल ब्लड काउंट, फिल्म, शिस्टोसाइट्स देखते हैं, फ्रेगमेंट्स देखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखते हैं, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, एलएफटीज देखते हैं। एलएफटीज के अंदर हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज बिलिरुबिन मिलेंगे, एलडीएच इंक्रीज होगा, रेटिक काउंट इंक्रीज होगा एंड हेपेटोग्लोबिन डिक्रीज होंगे, जबकि क्लॉटिंग विल बी नॉर्मल इन टीटीपी। उसके अलावा हमें एडम्स 13 लेवल जो है एंटीबॉडीज़ एंड एडम्स 13 एंटीबॉडीज़ चेक करनी होती है इन पेशेंट्स के अंदर। मैनेजमेंट प्लान क्या है हमारा कि हमने सबसे पहले मल्टीडिसिप्लिन टीम को इन्वॉल्व करना है, कॉन्टैक्ट हेमाटोलॉजिस्ट, स्टार्ट इन्फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट ट्रीटेड एफएफपीज देने होते हैं इन पेशेंट के अंदर। इफ़ इन थर्ड ट्राइमेस्टर कंसिडर डिलीवरी ऑफ द बेबी, अरेंज फॉर अर्जेंट प्लाज्मा एक्सचेंज, start IV methyl prednisolone 3 days, then switch to oral corticosteroids, start folic acid 5 mg once daily, and start aspirin and low molecular weight when platelets are 50 less than 50, ठीक है, और continue plasma exchange until platelet count is normal. If fetus not delivered immediately, several growth scans with uterine artery Doppler करने होते हैं। warn about risk of recurrence in future pregnancies, and इसके अंदर हमने क्या अवॉइड करना होता है, अवॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम अवॉइड करते हैं।